जय श्री राम, जय खैरुआ सरकार, हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सबके बीच एक अहम बात रखने आया हूँ, बड़ी सोचने योग्य है। हम सबकी आस्था खैरुआ सरकार के चरणों पे बहुत गहरी जुड़ी हुई है। सबको सोचने के लिए यह सोचने योग्य बात है। जैसे 21 अप्रैल से 27 अप्रैल किन्नर महामंडलेश्वर की भागवत थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था और लास्ट में भी अच्छा ही चला। मुझे नहीं पता गड़बड़ कहाँ हुई, लेकिन 27 को जाते जाते अफवाह फैला गई। कैसे कि पुजारी और पुजारी के अन्य सहयोगियों के द्वारा मंडप उखाड़ दिया गया, भंडारा नहीं करने दिया गया। ये निरर्थक झूठ है। ये बिल्कुल, मैं खैरुआ सरकार की कसम खाता हूँ। क्यों? अगर आपके पास कोई साक्ष्य हो, कोई सबूत हो, भाई आपका जो मुख्य यजमान है उदय भान बागरी, खैरा निवासी, आप उससे भी पूछ सकते हैं। उससे पूछिए, वो बताएगा सब कि पंडित जी जितना किए हैं उनका सहयोग ही किए हैं। कहीं भी मेरे द्वारा उन्हें अगर ऐसा लगा हो कि नहीं पंडित जी जो है हमारा साथ नहीं दे रहे, भाई मंदिर का जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र में रह के मैंने आपका सहयोग किया, लेकिन आपने क्या किया? जाते जाते आपने कुछ उपद्रवियों के साथ मिलकर, नाम नहीं लूंगा, बाकी मैं सब जानता हूं, आप सब भी जानते हैं, उन उपद्रवियों के साथ मिलकर के यह जाते जाते रात को 12 बजे भागी हैं। सीसीटीवी के फुटेज हैं मेरे पास। रात को 12 बजे सामान लेकर 27 तारीख को भागी हैं। इनके भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाबा जी का भंडारा 27 तारीख को था। बहुत गणमान्य नागरिक आए हुए थे। उन्होंने देखा होगा कि भंडारा किसने मना किया, किसका है, कहाँ है, किसने मंडप उखाड़ा, कैसे उखाड़ा। टेंट वाले से पूछ लीजिए, डीजे वाले से पूछ लीजिए, संगीत वाले से पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए ना। सारी बातों को सुव्यवस्थित सत्य करिए ना पहले, कि आप सीधे फैला देंगे ये उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। ये मंदिर का विषय है महोदय, ये किसी एक आदमी का नहीं, ये हनुमान जी महाराज मंदिर का सत्य का विषय है। सत्य के साथ आप चलिए ना। पुजारी गलत है तो निस्संदेह है आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर पुजारी का कहीं दोष नहीं है तो पुजारी और हनुमान जी महाराज को बदनाम मत करिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप झूठ का रास्ता अपना रहे हैं तो निश्चित आप दोषी हैं, और दोष का परिणाम दंड ही होता है। मैं तो पुजारी हूं, दे नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी देंगे, ये बात सत्य है। इसलिए सत्य को जानिए, तब उसके विषय में बात करिए। जय श्री राम। अगर आप चाहें इस विषय में अन्य और जानकारियां, तो मेरे पास पर्याप्त जानकारियां हैं। और एक छोटी सी बात, हम सब इस समय ये भी बड़ा सुन रहे हैं कि मंदिर में कोई कार्यक्रम करते हैं तो पंडित जी 1100, 500, 2100 रुपए ले रहे हैं। वो ले किस लिए रहे हैं? आपने पूछा कभी? हो सकता है कि आप पूछे भी ना हो तो पंडित जी लोग बताए हों कि यह व्यवस्था मंदिर के लिए जो होती है वही आपका सहयोग है। बहुत सी चीजें हैं महोदय, पंखे जल जाते हैं, फ्रीजर इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आपका 1-1 रुपए, 1100 रुपए वही इकट्ठा करके। अभी आपने देखा होगा जन्मोत्सव के पहले कैसा था, जन्मोत्सव के बाद कैसा है। जो तैयारियां व्यवस्थाएं हुई वही आपका पैसा लगा है महोदय। कभी कभी सत्य को जानने का प्रयास करिए, सत्य की तरफ भागिए, असत्य का साथ मत दीजिए। रावण और कंस जैसे अधर्मियों का विनाश हो गया है, आप उनका साथ मत दीजिए, और आप अधर्म का साथ दे करके अपने कुल और परिवार को दोषी मत बनाइए। सत्य का साथ दीजिए। मैं नहीं कहता मेरा साथ पकड़िए, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है प्रभु। मैं गलत हूं तो मुझे दंड तो देने वाला साक्षात हनुमान जी महाराज खैरुआ सरकार बैठे। आप आइए ना, वहां मंदिर आइए, मंदिर में आकर के कहिए कि मैं गलत हूं, मैं मूर्ति पकड़ता हूं। आप भी मूर्ति पकड़ेंगे क्या? जय श्री राम। और कुछ चीज़ें और अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताइए, मेरे पास सब साक्ष्य हैं। बदनाम मत करिए महोदय। जय श्री राम।